जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और आधुनिक समय में बायोमेट्रिक डिवाइस का क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है, अर्थात व्हाट इज बायोमेट्रिक डिवाइस। तो बायोमेट्रिक डिवाइस एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति के बायोलॉजिकल या फिजिकल विशेषताएं जैसे फिंगरप्रिंट्स, साउंड फ्रीक्वेंसी, रेटिना पैटर्न, पुतली पैटर्न, सिग्नेचर आदि को स्कैन कर उसकी पहचान की पुष्टि करता है या सत्यापन करता है। अब जान लेते हैं कि बायोमेट्रिक डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो बायोमेट्रिक डिवाइस कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कुल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो होता है फिंगरप्रिंट्स या फिंगरप्रिंट कैप्चर डिवाइस। तो फिंगरप्रिंट कैप्चर डिवाइस क्या है? तो फिंगरप्रिंट कैप्चर डिवाइस एक विशेष प्रकार का बायोमेट्रिक डिवाइस है जो किसी भी व्यक्ति के उंगली के ऊपरी सिरे पर जो विशेष प्रकार की चिन्ह बना होता है उसको वह स्कैन करता है, और फिर जब दोबारा वह व्यक्ति कभी भी अपनी पहचान के लिए आता है तो पुनः उसको उंगली का स्कैन किया जाता है बायोमेट्रिक डिवाइस द्वारा, और पहले से स्कैन करके रखे गए प्रिंट से उसको मैचिंग कराया जाता है, मिलान कराया जाता है, और वह मिलान अगर 100% मिलता है तब तो उस व्यक्ति के रूप में पहचान कर लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आइरिस स्कैनर या रेटिना स्कैनर। तो आइरिस स्कैनर हमारी आंख में जो पुतली होती है उस पुतली पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की पैटर्न बनी होती है। ठीक वैसे ही हमारे जो रेटिना में जो रक्तवाहिनी होता है उस रक्तवाहिनी की जो पैटर्न होता है वह भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। तो रेटिना या पुतली स्कैनर से हम किसी भी व्यक्ति के रेटिना या पुतली का स्कैन करके एक बार रख लेते हैं, फिर उसी प्रकार जब वह व्यक्ति कभी फिर से अपनी पहचान की पुष्टि के लिए आता है तो पुनः उसकी रेटिना या पुतली का स्कैन किया जाता है और पहले से रखे गए पुतली और रेटिना पैटर्न से उसको मैच करवाया जाता है, और वह मैच पुनः 100% मिलान सफल होता है, मिल जाता है, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में सही व्यक्ति है, अर्थात वही व्यक्ति है। अब जानते हैं बायोमेट्रिक्स के तीसरा प्रकार पाम ज्योमेट्रिकल स्कैनर या हथेली की रेखा की स्कैनर। तो यह एक महत्वपूर्ण बायोमेट्रिक डिवाइस है जो किसी भी व्यक्ति के हथेली पर जो विभिन्न तरह की जो रेखाएं बने होते हैं उस रेखाओं को स्कैन करके कंप्यूटर को देते हैं। जब भी कभी वह व्यक्ति दोबारा आता है और अपने हथेली का स्कैन करवाता है तो उस पर बने रेखाओं से वह मिलान करता है और यह सत्यापित करता है कि वह व्यक्ति पूर्व में आए व्यक्ति है या कोई नवीनतम व्यक्ति है। अब जानते हैं कि फेस स्कैनर क्या होता है। तो फेस स्कैनर एक महत्वपूर्ण बायोमेट्रिक डिवाइस है जो किसी भी व्यक्ति के चेहरा को स्कैन कर इसके प्रमुख भाग जैसे एब्रो, आँख, नाक और ओष्ठ आदि को एक निश्चित दूरी के साथ चिन्हित करता है और एक प्रकार का पैटर्न बनाकर तैयार कर लेता है। जब भी वह व्यक्ति कभी फिर स्कैन करवाता है अपने चेहरे को तो पूर्व में बने पैटर्न से उस नए पैटर्न को मिलान करवाया जाता है, और मिलान में अगर वह मैच हो जाता है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति की पहचान सही है, अर्थात उस व्यक्ति की पहचान पूर्ण माना जाता है। अब समझते हैं कि वॉइस स्कैनर क्या है और वह किस प्रकार काम करता है। तो वॉइस स्कैनर एक महत्वपूर्ण स्कैनर है जो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी आवाज़ को स्कैन करके करता है। इसके लिए व्यक्ति को एक बार माइक्रोफोन के सामने बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उसकी आवाज़ को डिजिटल रूप में बदलकर उसकी आवाज़ की तीव्रता को एक पैटर्न के रूप में सेव कर लिया जाता है।
जब वह व्यक्ति पुनः बोलता है तो उसकी आवाज़ की तीव्रता को पूर्व में रखे आवाज़ की तीव्रता से मैच करवाया जाता है, और मैच अगर पूर्ण रूप में हो जाता है तो इस प्रकार से व्यक्ति की पहचान। अब मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बायोमेट्रिक्स को भली भांति समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।